बच्चों के लिए स्पेशली है जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, एंड मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास अपनी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है। अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। आपकी 12th मार्कशीट है, अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा, अगर वो नहीं है तो 12th की मार्कशीट ही काफ़ी है। ये सेकंड डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद माइग्रेशन या टीसी सर्टिफिकेट। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट को हम टीसी बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जैसे अगर आप स्कूल को छोड़ते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, उसी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ, फोर्थ जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको, आप जब आप जिस स्कूल से 12th पास करोगे उनकी प्रिंसिपल के सिग्नेचर चाहिए होंगे। कहते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो न्यू बना हुआ होना चाहिए, अप्रैल के बाद बना हुआ होना चाहिए। अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी से हो, आपका नया पुराना दोनों चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। अगर आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी एंड एससी एंड एसटी, आपका जो डोमिसाइल चाहे पुराना हो चाहे नया, दोनों ही चल जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी ना, उस पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, यानी आपका सीनेट का फॉर्म हो गया, आपका सीनेट का एडमिट कार्ड हो गया, सीनेट का रिज़ल्ट हो गया, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका आपकी जो रिसिप्ट है उसका जो प्रिंट आउट है वो चाहिए आपको। कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर का आपको चाहिए प्रिंट आउट, निकलवाना है आपको। इनकी 3 कॉपी निकलवानी है, फ़ोटो कॉपीज़। जो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जो अटल बिहारी वाजपेयी से आपको मिलेंगे, यानी जो आप पोर्टल यानी अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे एंड लॉगिन करोगे, उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। आपको उनकी सिर्फ दो नहीं 3 फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है। आप मेक श्योर करना कि आप ये ज़रूर से करवा लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको फिर वरना दिक्कत हो सकती है। अपना करवा लेना। एंड जिस पर आप फ़ोटो कॉपी करवाओगे उन पे आपके साइन भी होना ज़रूरी है, उसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। फिटनेस बनवाना, ये जो मेडिकल फिटनेस होगा आपका, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट का जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आपको वहाँ से जाके बनवाना पड़ेगा। और जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं उनको ना, जैसे उनका जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसमें उनका दोबारा भी चेक करवा सकते हैं। और मेडिकल फिटनेस टेस्ट में कुछ नहीं होता, आपको ना वो खुद ही हॉस्पिटल वाले जो हैं गवर्नमेंट वाले, आपको एक फॉर्मेट सा देंगे जिसमें आपका हाइट, वेट, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फीस वगैरह कुछ लेते नहीं हैं, 0 चार्जेस हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, जब मैं अपना मेडिकल फिटनेस बनवाने गई थी तो थोड़ा ना भीड़ ज़्यादा थी, तो टाइम को बचाने के लिए मेरा फादर ने एक भैया थे, उनको पैसे दिए थे 500 समथिंग, ताकि जल्दी हो जाए, थोड़ा लेट हो रहे थे हम लोग, तो ऐसा होता। वैसे कोई पैसे नहीं लगते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपको कितनी जल्दी करवाना है। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो स्टैम्प पेपर पे बनता है 50 के पे, जिसमें एडवोकेट वगैरह से आपका साइन वगैरह होता है। तहसील वगैरह में बनते हैं सारे जो स्टैम्प वाले होते हैं। जैसे आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट भी आपका स्टैम्प पेपर पे बनता है 50 वाले पे, जिसमें क्या होता है, जिन बच्चों ने 12 करने के बाद ड्रॉप लिया है किसी भी चीज़ के लिए, उनको गैप सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। और जिन बच्चों ने सिर्फ 12 पास करके ही ये एग्ज़ाम दिया तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है गैप सर्टिफिकेट की। तो इस चीज़ का तो चॉइस फिलिंग प्रिंट भी होना चाहिए आपके पास, वेरिफिकेशन सीट भी होनी चाहिए। वेरिफिकेशन सीट इन द सेंस, जैसे आपका फ़ोटो चुपाएंगे, वहाँ पे थंब आपने लगाया था एक बार, याद हो तो आपको, तो वो वाला एक आपको मिल जाएगा अपने उस पर अटल बिहारी वाजपेयी के पोर्टल पे, जब आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे एंड निकालोगे। तो अब मैं आपको ना 1 बाय 1 करके टोटल तो 19 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उनके नेम बता देती हूँ। किन्हीं को 17 चाहिए होंगे, यानी जो जनरल कैटेगरी के हों उनको 17 ही चाहिए होंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन के ऊपर, आप किस कैटेगरी से हो, या फिर आपने गैप सर्टिफिकेट लिया है या नहीं लिया, मतलब आपने गैप लिया है अपने 12th के बाद, उनके लिए। तो पहले है 10th की मार्कशीट, सेकेंड है 12th की मार्कशीट, थर्ड है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट, फोर्थ करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, डोमिसाइल,
आधार कार्ड यानी कोई भी आईडी प्रूफ हो आपके पास वो चलेगा, कोई भी, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। एंड 8th आपका डॉक्यूमेंट है, आपके फ़ोटोज़ 5 होने चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि उन पे आपका नाम लिखा हो या फिर जो डेट है फ़ोटो की वो लिखी हो, आपका चल जाएगा आराम से। 9th है आपका डॉक्यूमेंट सीनेट फॉर्म। 10th है आपका सीनेट एडमिट कार्ड। 11th आपका डॉक्यूमेंट है सीनेट रिजल्ट। 12th डॉक्यूमेंट है आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। और 13 डॉक्यूमेंट्स है आपका जो रिसिप्ट थी ना, आपने पैसों की भरी थी, जैसे आपने 5,000 दिए थे, 500 रुपये दिए थे, उसका रिसिप्ट की जो फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए आपके पास। 3 करवानी है आपको, 3 सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैं 9 से जो शुरू करें उनकी। उसके बाद आपके पास कॉलेज अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट होना चाहिए। 14 डॉक्यूमेंट हो गया आपका। 15 डॉक्यूमेंट है आपका चॉइस फिलिंग का प्रिंट। 16 डॉक्यूमेंट आपका हो गया वेरिफिकेशन सीट। 17 जो आपका डॉक्यूमेंट हो गया मेडिकल फिटनेस। 18 आपका डॉक्यूमेंट हो गया एंटी रैगिंग जो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनेगा। उसके बाद 19 डॉक्यूमेंट हो गया आपका गैप सर्टिफिकेट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना।